दोस्तों, डेट है 5 अगस्त 1976। मैनहाइम हॉस्पिटल, जर्मनी। इंटेंसिव केयर यूनिट। एक बिस्तर पर एक चीज़ लेटी है जो इंसान कम और कच्चा मांस यानी रॉ मीट ज़्यादा लग रही है। उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। सर का साइज दुगना हो गया है सूजन की वजह से। उसके फेफड़ों में से डॉक्टर्स वैक्यूम क्लीनर से काला जहर निकाल रहे हैं। हर सांस एक जंग है। कमरे में एक प्रीस्ट आता है। वो देखता है कि ये आदमी मरने वाला है। वो लास्ट राइट्स यानी आखिरी प्रार्थना शुरू करता है। वो आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, गो इन पीस, मे गॉड फॉरगिव योर सिंस। वो आदमी बेहोश नहीं है, वो सुन रहा है। उसके दिमाग में एक गुस्सा आता है। वो सोचता है, तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो? मैं अभी जिंदा हूं। तुम मेरी मदद करने की बजाय मुझे अलविदा कह रहे हो। उस गुस्से ने, उस रेज ने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसने डिसाइड किया, मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। ये आदमी निकी लाउडा था। 3 टाइम फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसने बोइंग को झुका दिया। ये कहानी सिर्फ रेसिंग की नहीं है, ये कहानी है रिस्क कैलकुलेशन की। ये कहानी है कि जब लाइफ आपको आग में फेंक दे तो राख मत बनो, सोना बनो। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द रैट हु बॉट हिज ड्रीम, बिजनेस एंड रिस्क। निकी लाउडा का जन्म 1949 में वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। उनका परिवार बहुत अमीर था। उनके दादा यानी ग्रैंडफादर ऑस्ट्रिया के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक थे। उनका फ्यूचर सेट था, बैंकर बनना। लेकिन निकी को कार्स पसंद थी। जब उसने अपने परिवार को कहा, मैं रेसर बनना चाहता हूं, तो दादा ने कहा, लाउडा परिवार का कोई आदमी अखबार में स्पोर्ट्स पेज पर नहीं, बिजनेस पेज पर होना चाहिए। अगर तुम रेसिंग करोगे तो हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। यू आर डिसोन्ड। सोचिए, 20 साल का लड़का, परिवार ने निकाल दिया, जेब में पैसे नहीं हैं। यहां निकी ने अपना पहला बिजनेस लेसन अप्लाई किया, लेवरेज। निकी किसी टीम के पास भीख मांगने नहीं गया, वो ऑस्ट्रिया के एक दूसरे बैंक के पास गया। उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखी और 30,000 पाउंड्स का लोन लिया। उसने वो पैसा मार्च इंजीनियरिंग यानी F1 टीम को दिया और कहा, मैं अपनी सीट खरीद रहा हूं। ये पे ड्राइवर कॉन्सेप्ट था। सबने कहा, ये अमीर बाप का बिगड़ा बेटा है। उसकी शक्ल देखकर लोग उसे द रैट यानी चूहा बुलाते थे, क्योंकि उसके दांत बाहर थे। द फेरारी कॉल। लेकिन जब निकी कार में बैठा तो वो फास्ट नहीं था, वो टेक्निकल था। वो मैकेनिक के पास जाता और कहता, कार का सस्पेंशन 2 मिलीमीटर गलत है। मैकेनिक हंसते, लेकिन जब वो चेक करते तो निकी सही होता। उसके अंदर एक ह्यूमन कंप्यूटर था। 1974 में एंजो फेरारी, फेरारी का मालिक, उसे कॉल करता है। निकी ने फेरारी ज्वाइन की। पहली टेस्ट ड्राइव के बाद एंजो ने पूछा, कार कैसी है? निकी ने कहा, इट्स अ पीस ऑफ शिट, यानी ये कचरा है। एंजो फेरारी का चेहरा लाल हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी इल कमेंडेटोरे से ऐसे बात करने की। निकी ने कहा, आप मुझे मॉडिफाई करने दो, मैं इसे 0.5 सेकंड फास्ट कर दूंगा। निकी ने वैसा ही किया। 1975 में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसने लोन चुका दिया, परिवार को गलत साबित कर दिया। वो दुनिया के टॉप पर था, लेकिन 1976 आ रहा था और 1976 अपने साथ आग लेकर आ रहा था। चैप्टर 2, द इन्फर्नो, फिजिकल ट्रॉमा एंड हेल्थ। द न्यूबर्गरिंग नाइटमेयर, 1976 फॉर्मूला 1 सीजन। ये जंग थी निकी लाउडा द कंप्यूटर वर्सेस जेम्स हंट द प्लेबॉय। जेम्स हंट पार्टी करता था, लड़कियां घुमाता था, नंगे पैर घूमता था। निकी लाउडा जल्दी सोता था, डाइट फॉलो करता था, कैलकुलेट करता था। 1 अगस्त 1976 जर्मन ग्रैंड प्री, द न्यूबर्गरिंग। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक था, 14 माइल्स लंबा, द ग्रीन हेल। उस दिन बारिश हो रही थी। निकी ने मीटिंग बुलाई। उसने कहा, ट्रैक सेफ नहीं है, हमें रेस कैंसिल करनी चाहिए। बाकी ड्राइवर्स, जेम्स हंट इंक्लूडेड, ने कहा, निकी डर गया, रेस हो गई। डेमोक्रेसी हार गई, रेस शुरू हुई। लैप 2, बर्गवर्क कॉर्नर। निकी की फरारी 120 माइल्स पर आवर की स्पीड पर फिसली। वो सीधा बैरियर में लगी। फ्यूल टैंक फट गया। गाड़ी सड़क के बीच में आ गई। पीछे से एक और कार ने उसे ठोक दिया। निकी 800 डिग्री सेल्सियस की आग के बीच में फंसा हुआ था। उसका हेलमेट उड़ गया था। उसकी बैलाक्लावा पिघलकर उसकी स्किन से चिपक गई थी। वो 55 सेकंड्स तक उस आग में बैठा रहा। वो प्लास्टिक फ्यूम्स इनहेल कर रहा था। 4 ड्राइवर्स ने अपनी कारें रोकी। अर्तुरो मर्जारियो, एक ड्राइवर, आग में कूदा और निकी की सीट बेल्ट खोली। उन्होंने उसे बाहर खींचा। निकी खड़ा हुआ, लेकिन उसका चेहरा गायब था। उसने पूछा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? ड्राइवर्स झूठ नहीं बोल पाए।
द वैक्यूमिंग ऑफ द लंग्स। हॉस्पिटल में असली नर्क शुरू हुआ। जलना दर्दनाक है, लेकिन लंग्स का इलाज उससे भी बुरा था। डॉक्टर्स को उसके लंग्स में से टॉक्सिक प्लास्टिक निकालना था। वो एक लंबा ट्यूब निकी के गले में डालते और वैक्यूम करते। निकी का दम घुटता, वो तड़पता। ये प्रोसेस दिन में 3 से 4 बार होती थी। दर्द इतना था कि मॉर्फिन भी काम नहीं करती थी। उसकी वाइफ मार्लिन जब पहली बार कमरे में आई तो वो बेहोश हो गई। उसे देखकर निकी ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग को जीने की वजह चाहिए। चैप्टर 3, द रेजरेक्शन, माइंडसेट एंड फियर। 42 डेज लेटर। रेस के 42 डेज बाद दुनिया ने सोचा निकी रिटायर हो जाएगा। इटालियन ग्रैंड प्री मोन्जा। पिट लेन में एक आदमी आता है। उसके सर पर पट्टियां बंधी हैं। उसकी आईलिड्स नहीं हैं, इसलिए वो ब्लिंक नहीं कर सकता। उसके कान के सिर्फ छेद बचे हैं। ये निकी लाउडा है। फेरारी के मैकेनिक्स डर गए। उन्हें लगा ये भूत है। जब निकी ने अपना हेलमेट पहना तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। हेलमेट बैंडेजेस पर रगड़ रहा था। जब उसने हेलमेट उतारा तो वो खून से लथपथ था। घाव अभी भरे नहीं थे। लोगों ने कहा, निकी मत करो, तुम मर जाओगे। निकी ने कहा, मुझे अपने डर को हराना है। अगर मैं आज गाड़ी में नहीं बैठा तो मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगा। द पैनिक अटैक। क्वालिफाइंग शुरू हुई। निकी गाड़ी में बैठा। इंजन स्टार्ट हुआ। अचानक उसे पैनिक अटैक आया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वही आग आ गई। वो कार से उतर गया। वो अपने होटल रूम में गया। उसने आईने में अपने जले हुए चेहरे को देखा। उसने खुद से कहा, डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर के वजह से रुकना गलत है। वो वापस ट्रैक पर आया। उस दिन आधा अंधा, खून से लथपथ और दर्द में निकी लाउडा ने 4th पोजीशन पर फिनिश किया। ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक था। लेकिन असली माइंडसेट का टेस्ट जापान ग्रैंड प्री फाइनल रेस में हुआ। बारिश बहुत तेज थी, बिल्कुल जर्मनी जैसी। निकी को जीतने के लिए सिर्फ रेस पूरी करनी थी। 2 लैप के बाद निकी ने कार पिट लेन में रोक दी। मैकेनिक ने पूछा, क्या इंजन खराब है? निकी ने कहा, नहीं, इंजन सही है, मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। इट्स टू डेंजरस। उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप हार दी। जेम्स हंट जीत गया 1 पॉइंट से, लेकिन उसने अपनी जिंदगी जीत ली। एंजो फेरारी ने उसे कायर कहा, यानी कावर्ड। निकी ने कहा, मैं रेस कार ड्राइवर हूं, इडियट नहीं हूं। उसने दिखाया कि रुकना कभी कभी चलने से ज्यादा बहादुर होता है। चैप्टर 4, द बोइंग बैटल, बिजनेस एथिक्स एंड लीडरशिप। रेसिंग से रिटायर होने के बाद निकी ने बिजनेस शुरू किया, लाउडा एयर। उसने अपनी एयरलाइन बनाई। 26 मई 1991 निकी अपने ऑफिस में था। फोन बजा। मिस्टर लाउडा, हमारा एक प्लेन थाईलैंड में क्रैश हो गया है। 223 लोग मारे गए हैं। निकी तुरंत थाईलैंड गया। जंगल में लाशें बिखरी पड़ी थीं। निकी ने वहां खड़े होकर कहा, जब तक मुझे कारण नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोइंग ने कहा, पायलट की गलती होगी, हमारा प्लेन परफेक्ट है। निकी ने कहा, नहीं, पायलट्स मेरे बेस्ट थे। निकी ने इन्वेस्टिगेशन खुद लीड की। उसे पता चला कि प्लेन का थ्रस्ट रिवर्सर, जो प्लेन को रोकने के लिए होता है, हवा में खुल गया है। बोइंग ने कहा, हाँ, खुल सकता है, लेकिन पायलट कंट्रोल कर सकता है। निकी लाउडा सियाटल गए, यानी बोइंग हेडक्वार्टर। उन्होंने सिमुलेटर मांगा। उन्होंने बोइंग के इंजीनियर्स के सामने सिमुलेटर में वही सिचुएशन क्रिएट की। हर बार प्लेन क्रैश हुआ। निकी ने बोइंग के एग्जीक्यूटिव से कहा, अगर ये प्लेन सेफ है तो मैं और तुम अभी एक 767 में बैठते हैं, हवा में जाते हैं और थ्रस्ट रिवर्सर खोलते हैं। क्या तुम तैयार हो? बोइंग के एग्जीक्यूटिव्स चुप हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी। निकी लाउडा ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को घुटनों पर ला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, इफ़ यू आर इन चार्ज यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं मालिक हूं, मेरी जिम्मेदारी है। कंक्लूजन, द कैप। दोस्तों, निकी लाउडा हमेशा एक लाल टोपी पहनता था। लोग सोचते थे वो अपने जले हुए सर को छुपाने के लिए पहनता है, लेकिन निकी ने उस टोपी पर स्पॉन्सर्स, परमलेट और नोवोमैटिक के लोगो लगाए। वो उस टोपी के लिए 1 मिलियन यूरोस चार्ज करता था। उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी इनकम स्ट्रीम बना लिया। निकी लाउडा 2019 में मर गए। उनकी लाइफ हमें 4 बड़े लेसन्स देती है। 1, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस। रिस्क लो, यानी लोन लो, लेकिन कैलकुलेट करके। 2, रेजिलियंस, हेल्थ। जब प्रीस्ट कहे कि तुम मरने वाले हो तो उसे गलत साबित करो। बॉडी दिमाग को फॉलो करती है। 3, ईगो कंट्रोल, माइंडसेट। जापान में रेस रोकना कायरता नहीं थी, इंटेलिजेंस थी। जिंदा रहोगे तो कल लड़ोगे। 4, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप। जब गलती हो तो चुप मत रहो। बोइंग से लड़ो अगर सच तुम्हारे साथ है। आज अगर आप अपने चेहरे पर एक पिंपल देखकर परेशान होते हैं तो उस आदमी को याद करें जिसका चेहरा आग में पिघल गया था और उसने आईने में देखकर कहा, टू हेल विद द फेस, आई हैव अ रेस टू विन।
रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।